किसान भाइयों नमस्कार। मैं सहदेव प्रसाद भार्गव, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास परिषद दायरा, जनपद लखीमपुर खीरी। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने के बारे में बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख करके, समझ करके अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से घर बैठे ऑनलाइन घोषणा पत्र भरें और अनावश्यक भाग दौड़ से बचें। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और वहाँ लिखेंगे केन UP.in और सर्च कर देंगे। इस तरह से पेज खुल के कुछ आ जाएगा, जहाँ पे लिखा है किसान भाई अपने आंकड़े देखने के लिए नीचे बटन पर क्लिक करें, वहाँ क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद ये कैप्चा कोड दिख रहा है, इसको भरेंगे। जैसे मैं भर रहा हूँ DJQBTY और व्यू कर देंगे। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना ज़िला जो है उसे चुन लेंगे। जैसे मैं ये लखीमपुर चुन लिया। इसके बाद आपसे संबंधित जो चीनी मिल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ऐरा चीनी मिल सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप चाहे तो कृषक के नाम से सर्च कर सकते हैं, गांव से सर्च कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यदि आप अपने कोड से सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बाई कोड, जहाँ पे लिखा हुआ कोष्टक छोटा सा बना हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो सही का निशान लग जाएगा। और इसके बाद विलेज के सामने आप अपने ग्राम का कोड भर दीजिए। जैसे मैंने 94 भर दिया। और ग्रोवर कृषक कोड जो ग्रोवर लिखा हुआ है, इसके सामने आप कृषक कोड भर दीजिए जो आपका है। जैसे मैंने 24 भर दिया और इसके बाद व्यू कर दीजिए। ये आपका डाटा सर्च हो रहा है। इस तरह से जब आपका डाटा सर्च हो जाएगा तो आपका ये कैलेंडर, ये डाटा सट्टे का सब खुल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राम नरेश, ये कृषक जो है राम नरेश सनाब बिहारी लाल का है, इन्हीं का कोड था। जैसे आप देखते हैं सर्वे वगैरह। अब आप इसी में सबसे ऊपर इंटर रेवेन्यू डाटा पर क्लिक करिए। ये आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इंटर रेवेन्यू डाटा, ग्रीन पट्टी पर, हरे कलर की पट्टी पर, इस पर क्लिक कर देंगे। और अलाउ अगर मांगता है, ऑप्शन आता है इस तरह का, तो आप अलाउ कर देंगे। और इसके बाद ऑथेंटिकेशन बाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो प्रकार से खुलेगा, बाई बैंक अकाउंट नंबर या बाई आधार नंबर। इसमें क्या है, अगर आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको आपका जो बैंक खाता है जो आपके सट्टे में फीड है, उस खाते के अंतिम 4 अंक आपको दर्ज करने होंगे। यानी खाते के 4 अंक दर्ज करने होंगे और उसी खाते के 4 अंक दर्ज करने हैं जो आपके सट्टे पर फीड है खाता। अगर आप आधार नंबर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आधार नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और आधार नंबर के अंतिम के 4 अंक आपको दर्ज करने होंगे। जैसा मैं बैंक अकाउंट नंबर से सर्च करना चाह रहा हूं, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और लिख के आ रहा है इंटर बैंक अकाउंट लास्ट 4 डिजिट, यानी अंतिम के 4 अंक। तो अंतिम 4 अंक हमारे बैंक खाता के हैं 6959, मैंने डाल दिया और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आगे लिखा हुआ है आईडी और उसमें लिखा हुआ आधार कार्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आईडी के रूप में आप जिस भी आईडी को चुनना चाहते हैं जो ऑप्शन में दी हुई हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक कॉपी, इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे आईडी में, उसी की आगे फाइल कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। तो जैसे मैं आधार कार्ड को ही सेलेक्ट कर लिया हूँ। और अब डॉक्यूमेंट्स के नीचे ब्राउज लिखा हुआ है, तो यहाँ ब्राउज पर क्लिक करेंगे। और चूंकि मैंने आईडी में आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, इसलिए मुझे आधार कार्ड की ही फाइल अपलोड करनी होगी, आधार कार्ड की ही कॉपी अपलोड करनी होगी। अब जो है हम आधार कार्ड की कॉपी को अपलोड करेंगे। अब आप अपने मोबाइल में जहाँ कहीं भी आप आधार कार्ड की कॉपी सेव कर रखी है वहाँ चले जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी
आधार कार्ड कॉपी सेव कर रखी है। तो ये जैसा कि लिखा हुआ आधार, मैंने नाम लिख रखा था, इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे देखिए आ गया है। और ये जो ग्रीन कलर का एक कोष्ठक बना हुआ है, उसी में सफ़ेद कलर का एक तीर दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। ये अब फाइल हमारी आधार कार्ड की कॉपी अपलोड हो रही है और ये देखिए अपलोड हो गई है। नीचे लिख के आ भी रहा है आईडी फाइल सक्सेसफुली अपलोड। अब इसके बाद हम रेवेन्यू जो हमारी खतौनी है उसको अपलोड करेंगे। तो उस पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने क्लिक कर दिया है। और इसके बाद आपकी खतौनी आपके मोबाइल में कहाँ सेव कर रखी है वहाँ पर जाएंगे। जैसा कि ये मेरी खतौनी आपको दिख रहा है, नाम से मैं लिख रखा हूँ खतौनी, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद उसी तरह से ग्रीन कलर का जो कोष्ठक है वहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है और ये अपलोड हो रही है खतौनी हमारी। ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि आप जो भी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे डॉक्यूमेंट्स में या रेवेन्यू में, वो जेपीजे में हो या पीएनजी में हो, इनी या पीडीएफ में हो। फ़िलहाल मैं ये पीएनजी में अपलोड कर रहा हूँ और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसा कि लिख के भी आ गया है ऊपर, रेवेन्यू फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। अब आगे बढ़ेंगे, हम अपना मजरा डालेंगे। मजरा जैसे मेरा है ये बेला खरवैया, तो मैंने डाल दिया बेला खरवैया, ये मैंने लिख दिया बेला खरवैया। इसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ भी ज़िला आपको चुनना होगा। तो जैसा कि ये लखीमपुर है, तो लखीमपुर हमने ज़िला अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ब्लॉक में जो है हमारा ये धौरारा पड़ता है, तो हमने धौरारा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पोस्ट ऑफिस खरवैया है, तो हम खरवैया सर्च कर लेंगे और इसमें ये अल्फ़ाबेट शायद दिया हुआ है, तो इससे खोजने में भी आसानी होगी। जैसे मैं ये खोज रहा हूँ खरवैया, और ये खरवैया नंबर 2 है, नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 1 खरवैया नंबर, ये मिल गया खरवैया नंबर 1 तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ये खरवैया नंबर 2 है। और ये अच्छा स्पेलिंग इसकी गलत फीड हो गई है, ये खरवैया लिखा हुआ है, ये भी खरवैया ही है, ये खरवैया नंबर 1 है, ये खरवैया नंबर 2 है। चूँकि ये पोस्ट ऑफिस खरवैया नंबर 1 का है, तो ये स्पेलिंग गलत है खरवैया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे, तहसील में धौरारा है, तो धौरारा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कितने वर्ष से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ईयर मेंबरशिप, कितने वर्ष हो गए हैं आपने मेंबर, आपको गन्ना समिति का मेंबर बने हुए कितने वर्ष हो गए हैं, वो यहाँ पे दर्ज करना है। और हमें राम नरेश जी को 20 वर्ष हो गए हैं मेंबर बने हुए, तो यहाँ पे डाल देंगे 20। और इसके बाद पुलिस स्टेशन को सर्च करेंगे, पुलिस स्टेशन पर क्लिक करके, और आपका जो पुलिस स्टेशन है वो आप सर्च करेंगे। जैसा कि इनका पुलिस स्टेशन है धौरारा, और धौरारा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे, और सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये आपका खसरा नंबर, गाटा एरिया, शेयर परसेंटेज, ये आपको खतौनी से देख के भरना है। तो जैसे खसरा नंबर हम देख रहे हैं, ये 000045 है, 0045, और गाटा संख्या 93 है। और गाटा में एरिया जो है, उस गाटे में कुल एरिया 1.205 है, जिसमें शेयर परसेंट मतलब ये राम नरेश जी का इसमें कितना हिस्सा है,
तो इस घाटे में 50% हिस्सा है इनका, तो हम भर देंगे 50% और ये 50% भर दिया। इसके बाद यहाँ अपने आप ही उसका 50% कर देगा शेयर एरिया। देखिए 0.602 आ गया। और इस घाटे में कितना गन्ना है, आपने कितना गन्ने की बुआई कर रखी है वो आप भरेंगे। तो इन्होंने इस अपने घाटे में 100% गन्ना है इनका, तो हम भर देंगे 0.602। और इसके बाद हम वैरायटी सेलेक्ट करेंगे, हमारा इस घाटे में कौन सी वैरायटी का गन्ना बोया हुआ है। क्योंकि इस घाटे में CO 0118 वैरायटी का गन्ना बोया है, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वैरायटी सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि वो गन्ना हमारा पेड़ी है, पौधा है या शरदकालीन है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि इन्होंने ये गन्ना रैटून इनका है तो पेड़ी है, तो हम रैटून पर क्लिक कर लेंगे। अगर किसी का शरदकालीन है तो आटम पर, पौधा है तो प्लांट पर, पेड़ी है तो रैटून पर। इनका रैटून है तो रैटून पर सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद अगर इसके अलावा आपके और भी खतौनी हैं और भी घाटा संख्या हैं तो आप ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, वरना आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि जिसका इनके और कई इंतखाब खाते हैं, घाटा संख्या हैं, तो इनका ऐड डिटेल करेंगे। और ध्यान रखने योग्य बात यहाँ पर यह है कि इसमें डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने एक बार कोई डेटा गलत भर दिया यहाँ, घाटा संख्या या रकबा या केन एरिया, तो आपको फिर अगर प्रोसीड कर दिया तो फिर डिलीट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने प्रोसीड नहीं किया है तो आप एग्ज़िट करके दोबारा से भर सकते हैं। तो ये एक भर गया, एक घाटा इनका भर गया। अगला घाटा अगर इनका है तो अगला घाटा भी यहाँ उसी तरह से भर सकते हैं। भरने के बाद अगर किसी के 4, 6, 10 घाटे हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल भर देने के बाद अब बार बार ऐड डिटेल पर क्लिक कर करके अपने सारे घाटे की डिटेल्स भर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली प्रोसीड, ये लिखा हुआ है प्रोसीड प्रिंट एग्जिट, यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और आपका घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भर गया। धन्यवाद।